ये कहानी है प्राचीन भारत के एक प्राचीन शहर दुर्गापुर की। इस दुर्गापुर में भवानी माता का एक बहुत ही भव्य और प्रख्यात मंदिर है। भक्तों की ये धारणा है कि यहाँ पे भवानी माता स्वयं विराजती है और इसीलिए भक्तों की सारी मुरादें, मन्नतें, मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण करती है। यह हर साल लाखों की तादाद में भक्तजन आते हैं और माता के दर्शन लेते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इसी दुर्गापुर में गौरी नाम की एक दुर्गा भक्त रहती थी। गौरी बचपन से ही भवानी माता के प्रति एक विशेष स्नेह रखती है। हर रोज सुबह शाम गौरी बड़े ही प्रेम से, आदर से, हृदय में स्नेह लिए, भक्ति लिए भवानी माता की पूजा अर्चना करती थी। भवानी माता के प्रति गौरी के हृदय में एक विशेष स्नेह हमेशा बना रहा। एक दिन की बात है, दुर्गापुर में दो व्यापारी आए थे, चंद्रसेन और सूर्यसेन। वो वहां पे अपना व्यापार फैलाना चाहते थे। उन्होंने काफी धन भी कमा लिया और जब वो वापस निकलने जा रहे थे, अपने गांव की ओर वापस जा रहे थे, उन्होंने सोच लिया क्यों ना भवानी माता के मंदिर में जाके वहां पे दर्शन लिया जाए और फिर अपने रास्ते अपने घर चला जाए। सूर्यसेन भवानी माता के मंदिर में आ गया। भवानी माता के मंदिर के सामने आकर, माता की मूर्ति के आगे आकर नतमस्तक हो गया। उसने अपनी मनोकामनाएं माता के सामने रखी, प्रार्थना की, उसे धन्यवाद किया माता को। वो माता से प्रार्थना कर रहा था, तभी उसी वक्त गौरी भी पीछे आ गई। गौरी अपनी भक्ति में लीन थी। माता के दरबार में आके, माता के सामने आके वो अपनी पूजा कर रही थी। इतने में सूर्यसेन की नजर गौरी पे गई। गौरी को देखते ही वो मोहित हो गया। सूर्यसेन को गौरी की सादगी और उसकी सुंदरता बहुत पसंद आई। उसने मनी मनी अभिलाषा बना ली कि गौरी से ही उसे विवाह होना चाहिए। उसने ये मान लिया कि उस पे भवानी माता की कृपा हो गई। उस चंद्रसेन के पास जाके बैठा। चंद्रसेन से उसने बात बताई कि उसे ये लड़की बहुत पसंद आई है और उसे वो शादी करना चाहता है। चंद्रसेन ने सूर्यसेन की अवस्था देखकर उस पर बहुत खिल्ली उड़ाई, उस पर बहुत मजाक करने लगा। पर उसने आखिर में उसमें बात कबूली कि चलो तुम्हें पसंद आई है लड़की, कोई बात नहीं, जाते हैं शादी की बात रखते हैं। तुम्हें पसंद आई है, आगे बढ़ाते हैं बात। चलो जानते हैं कि वो लड़की है किसकी, नाम क्या है, कहाँ रहती है, उसके बाद शादी की बात कर लेंगे। तब उन्हें पता चला कि गौरी पासी के मंदिर के पुजारी सूर्यमल जी की बेटी है और वो मंदिर के पीछे ही रहते हैं। शाम को सूर्यसेन, चंद्रसेन सूर्यमल के घर पे जाकर गौरी की शादी की बात करने लगे। चंद्रसेन ने अपने भाई सूर्यसेन की बहुत तारीफ की, बहुत बड़ाई की, उसके सारे गुणों की वर्णन किया। सूर्यमल पिता था, अपनी बेटी का हित देख के वो भी शादी के लिए राजी हो गया, तैयार हो गया। ये देख के सूर्यसेन, चंद्रसेन काफी खुश हुए, पर साथ ही सूर्यमल ने एक उनसे शर्त रखी आगे। शर्त ये थी कि शादी के बाद भी जिस प्रकार गौरी यहाँ पे भवानी माता की भक्ति करती है, वैसे ही शादी के बाद ससुराल में भी उसे भक्ति करने का मौका मिलता रहे और उसके भक्ति में कोई खलल ना आए, कोई बीच में अड़चन ना आए। सूर्यसेन ने सूर्यमल की इस बात को बड़े ही चाव से स्वीकारा और कहा, आप निश्चिंत रहिए, उसकी भक्ति में कोई खलल नहीं आएगा। इतना ही नहीं, शादी के बाद भवानी माता का एक मंदिर बनाया जाएगा जहां गौरी सुबह शाम भवानी माता की भक्ति उसी प्रकार कर सकेगी जैसे शादी से पहले यहाँ पे कर रही है। बस फिर क्या था, शादी के लिए मंजूरी मिल गई। गौरी और उसकी माँ बहुत खुश थी। चंद्रसेन, सूर्यसेन काफी खुश थे, सूर्यमल भी खुश था। तो उन्होंने एक शुभ मुहूर्त देके शादी करने का तय कर लिया। शादी का दिन आया। मुहूर्त पे सब विधि के अनुसार पूजा विधि करते हुए उन्होंने शुभ विवाह संपन्न किया। सब लोग काफी खुश थे। गौरी बहुत खुश थी, गौरी की माँ काफी खुश थी। सब बढ़िया चल रहा था। जैसे ही विदाई का वक्त नजदीक आ गया,
बारात निकलने आई थी। सूर्यमल ने सूर्यसेन और चंद्रसेन को बुला लिया और उनसे कुछ बात करने लगा। सूर्यमल ने चंद्रसेन और सूर्यसेन को यह सुझाव दिया कि क्योंकि शादी के वक्त से शाम हो गई थी और उन्हें जाना भी काफी दूर था, बीच में घना जंगल भी आता है, तो आज ना जाते हुए, विदाई आज ना करते हुए कल सुबह निकलने के लिए। सूर्यमल ने कहा कि भोर होते ही आप निकल जाइए ताकि सब शुभ हो, कोई बीच में अड़चन ना आए, कोई संकट ना आए। सूर्यसेन को सूर्यमल की इस बात पे सहमति दर्शाई, पर चंद्रसेन ने कहा नहीं, काफी दूर जाना है, बीच में रुकने के लिए भी कुछ खास गांव ठिकाने नहीं है, इसलिए आज ही निकलना सही होगा। भले ही बीच में कुछ भी आ जाए, कोई भी आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो हमारे पास भी तलवारें हैं, हम संभाल लेंगे, क्या बड़ी बात है। ऐसे करते हुए चंद्रसेन ने सूर्यमल की बात काट दी। सूर्यसेन भले ही सूर्यमल की बात से सहमति रखता था, पर फिर भी चंद्रसेन की बात के साथ उसने हामी मिला दी और वो भी उसी वक्त निकलने के लिए तैयार हो गया। बहरहाल सूर्यमल ने विदाई की अनुमति दे दी और सबको आशीर्वाद दे दिया। गौरी डोली में बैठी, पालकी में बैठी और बारात चल दी। देखते ही देखते शाम ढल गई, रात होनी शुरू हो गई थी, काफी अंधेरा हो गया, काफी घना अंधेरा हो गया। कुछ दूर जाने के बाद जंगल भी आ गया। अजीब अजीब आवाजें पहले ही आ रही थी, थोड़ी और बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद काफी घना सन्नाटा छाने लग गया, पर फिर भी बारात अपनी मस्ती में चूर थी। चंद्रसेन सूर्यसेन जोर जोर से ठहाके मारते हुए हंस रहे थे, बोल रहे थे, पालकी चल रही थी, बाराती अपनी मस्ती में थे। कुछ दूर जाके आगे कुछ लुटेरे, कुछ डाकू डेरा जमाए बैठे हुए थे कि अगर बारात आए तो उन्हें लूट लेंगे। इस बात से बेखबर अनजान बारात उसी रास्ते आगे बढ़ रही थी। अचानक से सारे डाकुओं ने बारात को घेर लिया, तलवारें निकाल दी, एकदम से हमला चढ़ा दिया। सभी जगह पे खलबली मच गई। सूर्यसेन अपने घोड़े से उतरा, सभी ने अपनी तलवारें निकाल दी, मानो एक छोटा सा युद्ध शुरू हो गया। सभी जगह खून खराबा, सब लोग लड़ रहे, झगड़ रहे, क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा, सब अचानक से हो गया। गौरी घबराई, गड़बड़ाते हुए वो अपने डोली से बाहर आई, उसने सब देख लिया, लुटेरे उसके पीछे पड़ गए थे। गौरी कैसे वैसे अपनी जान बचाते हुए डोली से बाहर निकली और जंगल की ओर दौड़ने लगी। उसके पीछे डाकू लुटेरे पहले ही लगे हुए थे, उन्होंने उसके सारे जेवरात छीन लिए, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। गौरी किसी तरह अपना दामन छुड़ा के जंगल की ओर भागने में कामयाब हो गई थी, पर यहाँ पे अभी भी मारा काट चालू थी, हर जगह खून खराबा। और कुछ ही देर के बाद डाकुओं ने मिलके सूर्यमल और चंद्रमल को मार डाला। सूर्यमल और चंद्रमल का सर उनसे धड़ से अड़क कर दिया, सब जगह खून था और डाकू चले गए। जैसे सब शांत हो गया, गौरी जंगल से वापस उस जगह पे आई जहां उसकी डोली थी। वो देखते ही वो पागल हो गई, उसके होश उड़ गए, उसके ऊपर क्या संकट गिर गया, क्या हो गया उसके साथ। अभी कुछ क्षण पहले उसकी शादी हुई थी और अभी वो विधवा हो गई। उसका पति, उसका देवर, उनके सर कटे लाश वहां पे गिरे हुए, सब जगह खून खून, सब तहस नहस। उसका जीवन शुरू होते ही नष्ट हो गया, उसके होश ही खो गए। क्या करे क्या ना करे, किस विपदा में आ गई, क्या अनर्थ हो गया उसके साथ। तो इसी विचारों में घूमती हुई आगे बढ़ रही थी, अपने आप को संभालती कैसे। उसके पैरों के पास उसे खंजर मिला। उसने सोचा अभी यही उचित है कि वो अपना जीवन त्याग दे, अपने आप को नाश कर ले, अपना जीवन खत्म कर दे। उसने भवानी माता को पुकार लगाई, भवानी माता का नाम लिया और वो खंजर ले लिया। जैसे ही वो अपने सीने में उस खंजर को घोंपने वाली थी, चमत्कार हो गया, वहां भवानी माता स्वयं प्रकट हो गई। भवानी माता को अपनी आंखों के सामने देख के गौरी का बांध फूट गया। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, बिलखने लगी।
वो भवानी माता से झगड़ा करने लगे कि माता तेरे होते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, तेरी इतनी भक्ति करती हूँ, तुझ पे इतनी श्रद्धा है, दिन रात सुबह शाम तेरी भक्ति का मुझे ऐसा सिला क्यों मिला। भवानी माता ने उसे शांत किया। उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरे पति और देवर को जीवित कर देती हूँ। ये सुनते ही गौरी एकदम से शांत हो गई। उसके मन में फिर से अभिलाषा जागी। वो गौर से भवानी माता की बातें सुनने लग गई। भवानी माता ने कहा मैं इन पे अमृत छिड़कूंगी, उसके बाद तुम पे उनके कटे हुए सर लगा देना और वो जीवित हो जाएंगे। माता ने उन पे अमृत छिड़का और माता गुप्त हो गई, अदृश्य हो गई। खुशी में और भय के मारे गौरी ने शरीर पे सर चिपकाना शुरू किया और देखते ही देखते वो दोनों जीवित हो गए। उठ बैठे, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि वो जीवित कैसे हुए, पुनर्जीवित हो गए। गौरी की तरफ देख रहे, अपने आप की तरफ देख रहे। और जैसे ही वे उठ के गौरी के पास आगे बढ़े, गौरी फिर से हैरान हो गई। उसने ये क्या अनर्थ कर दिया। गौरी ने चिंता के मारे, खुशी के मारे, भय के मारे अपने पति के शरीर पे अपने देवर का सर लगा दिया और अपने देवर के शरीर पे अपने पति का सर लगा दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया उसने। अभी इनमें से उसका पति कौन है, क्या करूं क्या ना करूं, इस विवंचन में वो फिर से फंस गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, ना ही उसके पति को और ना ही उसके देवर को सूझ रहा था कि असली कौन है, उसका अभी पति कौन है, सूर्यसेन कौन, चंद्रसेन कौन। इसी चिंता में पड़ के उसने फिर से मनी मन भवानी माता का ध्यान किया और उसे भवानी माता ने दृष्टांत दिया। भवानी माता ने उसे कहा मनुष्य का हर अंग, हर अवयव एक विशेष कार्य के लिए होता है, पर मनुष्य का मस्तिष्क, उसकी बुद्धि ही उसकी पहचान होती है। अगर मनुष्य की बुद्धि फिर जाए तो वो मनुष्य नहीं है। इसीलिए जिस शरीर पे उसके पति का सर है वही उसका पति है, ये स्वीकारना योग्य होगा। गौरी को यह बात समझ आई। उसने इस बात को स्वीकारा और उसने जिस शरीर पे उसके पति का सर था उसी को अपना पति स्वीकारा। चंद्रसेन और सूर्यसेन ने भी ये बात मान ली, जान ली और स्वीकार ली और सभी हंसी खुशी भवानी माता का गुणगान करते हुए अपने रास्ते निकल पड़े और अपना जीवन खुशी से जीने लगे। ये काफी छोटी सी कहानी है, पर इस कहानी में सुनने के लिए, समझने के लिए कुछ बहुत बड़े सबक है। सबसे पहली सीख जो हमें यहाँ पे मिलती है वो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, हमें उनका मान करना चाहिए। उनके दिए हुए सुझाव, चेतावनी, राय पे ध्यान देना चाहिए। अगर चंद्रसेन सूर्यमल की उस बात को नकारता नहीं तो ये संकट नहीं आता। चंद्रसेन सूर्यसेन ने अब तक कमाई हुई सारी दौलत, दुर्गापुर में कमाई हुई सारी दौलत लुट गई। उनके ऊपर ये संकट आ गया और बाकी सारे बाराती लोग भी भाग गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। ये सारा संकट टाला जा सकता था अगर सूर्यसेन, चंद्रसेन सूर्यमल की इस बात को स्वीकारते और रात को ना निकलते हुए अगले दिन सुबह निकल जाते हैं। दूसरी सीख जो हमें मिलती है ये है कि हमारा कोई भाई ही क्यों ना हो, कोई हमारा प्रिय मित्र ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ गलत कर रहा है या हमारे तरफ किसी संकट को ला रहा है तो भले ही हमारे उसके प्रति कितना ही स्नेह क्यों ना हो, हमें हमारे विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें हमारी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और अगर हो सके तो संकट को टालना चाहिए। अगर सूर्यसेन उस वक्त चंद्रसेन की बात को काट देता और कहता कि सूर्यमल सही कह रहे हैं और हमें आज रात को नहीं निकलना चाहिए, कल सुबह निकलना चाहिए, तो ये संकट आता ही नहीं। और साथ ही साथ उनका धन जो चोरी हो गया और जो उन्हें ये संकट झेलना पड़ा वो झेलना नहीं पड़ता। तीसरी मुख्य बात जो हमें समझ में आती है इस कहानी से वो ये है कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक हमारा मन शांत ना हो हमें कुछ करना नहीं चाहिए। या कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें हमारा मन,
हमारा चित्त शांत करके करना चाहिए। गौरी ने भय में आके, खुशी में आके, चिंता में आके अपने पति के शरीर पे अपने देवर का सर लगा दिया और देवर के शरीर पे पति का सर लगा दिया। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को शांत रखते हुए हर कार्य को करना चाहिए, हर निर्णय को लेना चाहिए, उतावले मन से नहीं। और जो आखिरी सीख हमें मिलती है वो ये है कि चाहे हम कहाँ पे भी हो, कुछ भी हो रहा हो, या कोई भी विपत्ति आए, जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिस पे हम श्रद्धा रखते हैं, जिसके प्रति हमारे हृदय में स्नेह है, आदर है, वो हमें किसी भी संकट में, किसी भी घड़ी पे बचाने के लिए आ ही जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने भगवान का दामन थामा हुआ है तो भगवान आपको कभी निराश नहीं रखेगा। तो आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है, आपको ये कहानी काफी पसंद आई हो। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि इन चारों सीखों में आपने किस सीख को स्वीकारा है। कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन कहानियां आप तक ला सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।